साल 2026 अब असली खेल शुरू होगा ग्रहों का। जो देख लिया है मैंने वो आप भी नहीं रोक पाओगे। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में आएंगे। यानी कि धन, पैसा, नाम सम्मान, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शिक्षा, विद्या, इन सब का एक शक्तिशाली दौर खुलेगा। शनि जो है इस बार पूरे 2026 में स्थिर बन के मीन राशि में बने रहेंगे और वो हिसाब करेंगे हमारे कर्मों का। यानी कि जो सच्चा है वही टिकेगा। दिसंबर 2026 में राहु चलेंगे मकर राशि में, यानी कि करियर ऑप्शंस खोलेंगे। पावर अथॉरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तेजी आएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और नई दौड़ शुरू होगी। दिसंबर 2026 में ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हमें डिटैच करेंगे, हमें हमारे इमोशनल बर्डन से छुटकारा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा ईयरली राशिफल आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे दुनिया के ट्रेडिशंस में 2026 का जो साल है हमारे लिए कैसा रहेगा। यानी न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे और सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आपका पर्सनल राशिफल भी बताऊंगी अपनी इंट्यूटिव पावर से कि साल 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉन अंधविश्वासी रेमेडीज, उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने ईयर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और रुकिए, लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगी आप अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का भविष्य खुद ही जान सकते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। विक्रम संवत्सर 2082 राजा जो है वो बृहस्पति बन रहे हैं, मंत्री जो है वो मंगल बन रहे हैं। बृहस्पति जब राजा बन करके आते हैं, धर्म, ज्ञान, उच्च बोध, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनको फील होगा कि अब हमारा समय आया है। बहुत सारे जो लीडिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और अगर थोड़ा तिगड़म भिड़ाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ये साल रहने वाला है। ये साल आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको बहुत सारे रिजल्ट भी देकर के जाएगा। मंगल इस साल मंत्री बनकर के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा एग्रेशन, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने की शक्ति। लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति के नेतृत्व में आ रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इस साल में डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से एकदम वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि अग्रेशन भी रहेगा और बहुत बोल्ड मूव्स इस समय आप कर सकते हैं। इस समय में डिफेंस के लोग, मिलिट्री के लोग, जो लोग भी देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है। कुछ रिफॉर्म इस समय में हमें देखने को मिल सकता है। कुछ हमारे भारत में कुछ मेजर चेंज भी इस साल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि साल 2026 जो है हिस्ट्री मार्क करेगा। कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चेंज इस साल में होने वाला है जिससे कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। साथ ही यूरेनस जो है वो टॉरस में अप्रैल 2026 में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर करियर शिफ्ट लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बहुत लाइफ चेंजिंग करियर शिफ्ट ये हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी की माने तो ये जो साल है रिड्यूस होके हमें मिलता है नंबर 1, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया एरा, नई चीजें, नई जर्नी। जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी क्योंकि नई शुरुआत है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है नए की, ये भी साल 2026 आपके लिए लेकर के आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी नई बिगनिंग्स होने वाली हैं इस साल। चाइनीज ट्रेडिशन की माने तो साल 2026 जो है ये रेड फायर हॉर्स का एक ईयर है, यानी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंस, बहुत सारी तेजी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा मूवमेंट का ये समय है। क्रिएटिव समय भी है, यानी कि जो अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो दौड़ने लगेंगे और जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। मीन राशि वालों, चलिए देखते हैं साल 2026 आपके लिए क्या ला रहा है। इस समय में थोड़ा सा आपको सेल्फ केयर करने की जरूरत है,
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार निराश होंगे अपने आप से, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बार बार जो आपकी उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी कम हो सकती हैं। तो आपको अपने बारे में थोड़ा ध्यान देना है, सेल्फ केयर करनी है, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा आप दूसरों पर लगा रहे हैं अभी भी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कोई भी व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर रहा है, कोई भी आपको गिव बैक नहीं कर रहा है। आपने उनके लिए अपना हेल्थ भी खराब कर लिया है, सर में दर्द भी काफी रहेगा, कमजोरी काफी लोगों को इस समय में रह सकती है। तो इस तरह की चीजें होंगी तो आपको ऐसा फील होगा कि हम सबके लिए कर रहे हैं, कोई हमारे लिए नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आपको बीच बीच में, पूरा साल ऐसा नहीं है लेकिन बीच बीच में बार बार निराशा का सामना करना पड़ेगा। तो आशा निराशा में थोड़ा ज्यादा झूलते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। मनी मैटर्स की अगर बात करें, धन से संबंधित बात करें, तो आपको इजीली काफी धन इस समय में आ सकता है। सेविंग्स भी आप कर सकते हैं। आपकी स्पीच भी जो है, आपकी जो वाणी है वो बेहतर होती हुई लग रही है। जो भी चीजें संसार के जो सुख हैं वो सुख आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं तब भी उसमें मन नहीं लगेगा। मन आपका जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता चला जाएगा इस साल में, लेकिन आपको सब प्रकार के सुख जो है वो मिलेंगे, मिलते हुए लग रहे हैं। इस समय में भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। आप लोग मिल करके कोई कार्य कर सकते हैं, या आपकी अगुवाई में आपके जो छोटी बहन भाई हैं या बड़े भी हैं अगर, तो वो आपकी लीडरशिप में कोई कार्य कर सकते हैं जिसमें उनको सफलता मिलेगी। इस समय में आप चेस वगैरह खेलते हैं, किसी स्पोर्ट्स में है, ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप थोड़ा बोलेंगे कम, कम्युनिकेशन कम होगा, लेकिन आप काम बहुत करेंगे। आपका काम बोलेगा, आप जरा कम बोलेंगे, आपका ज्यादा बोलने का, लोगों से मिलने जुलने का जरा कम मन करेगा। और दोस्त भी जो है वो मुश्किल से आपके एक या दो रह जाएंगे। ज्यादा लोगों को आप अपने पास एंटर नहीं होने देंगे आपकी ऑरा फील्ड में, लेकिन आपका काम जरूर बोलेगा, आप कम बोलेंगे। इस समय में आपके हिप्स में किसी तरीके का पेन रह सकता है, गिर सकता है कोई एक व्यक्ति ट्रैवल करते समय, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करें अगर आपके घर की, तो इस समय में कोई नया घर ले सकते हैं, या घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, या घर छोड़ करके कहीं जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो उनका गांव का घर है या सिटी का घर है या पुराना कोई घर है, उसको छोड़ के किसी नए घर में जाएंगे। घर में कोई चेंज होता हुआ घर की या प्रॉपर्टी में कुछ दिख रहा है। प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। लेने के लिए तो नहीं कहेंगे, बेचने के लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा पैसा दे करके ये जाएगा। गाड़ी भी कुछ लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर कुछ अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। किसी तरीके की कोई अच्छी खबर भी वहां से जुड़ के मिलेगी, कोई अच्छा डिस्काउंट आपके लिए जरूर आएगा। बात करें, थोड़ा सा आप अपनी जिंदगी को लेकर के पता नहीं थोड़े सीक्रेटिव हो रहे हैं, ज्यादा लोगों को ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, अंदर ही अंदर कुछ करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। प्रॉपर्टी के विषय में भी ज्यादा लोगों को कुछ बताते हुए नहीं लग रहे हैं, एकदम से लोगों को सरप्राइज कर देंगे। एजुकेशन में थोड़ा सा निराशा हो रही है। अगर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते थे तो वहां अड़चने आ सकती हैं, वो आपके लिए पूर्ण नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा लव अफेयर्स में भी आपको निराशा झेलनी पड़ सकती है। थोड़ा डिप्रेशन जैसा हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो सकता है, कोई उनका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उनको छोड़ के जा सकते हैं, या उनके साथ मैरिज नहीं हो रही है, इस वजह से आप ज्यादा दुखी हैं। फिर भी धीरे धीरे करके आप अपने साल में अपने आप को बेहतरी के लिए ले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इस समय में आप रूटीन ज्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे, नींद खुलना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा ज्यादा सोने का मन करेगा, थोड़ा ज्यादा टायर्ड फील करेंगे, ज्यादा रेस्ट करने का मन करेगा, ऐसा लग रहा है। रूटीन इतना बढ़िया नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपका कोई कर्ज चल रहा था वो डेफिनेटली आप इस समय में खत्म कर देंगे। कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। आपके स्पाउस, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ बात करें तो बहुत अच्छा समय है। आपस में एक दूसरे का साथ देने का, कुछ आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर का, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। आईटी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति है, जॉब करते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष चीजें हो सकती हैं। कुछ प्रमोशन के भी चांसेस इस साल आपके बनेंगे।
बात करें अगर बिजनेसमैन की, तो इस समय में बिजनेस आप कुछ सीखेंगे बिजनेस में और फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें सक्सेस पाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर कुछ सीखेंगे। इस तरीके से कुछ नई चीजें सीखते हुए, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखते हुए और उससे लाभ लेते हुए अपने बिजनेस में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बिजनेस में कुछ ऐसे लोग आपसे टकरा सकते हैं जो आपको दिखाएंगे कि आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, या वो बहुत अपने आप को कोई बड़ी कंपनी दिखाएंगे या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति दिखाएंगे, लेकिन वो निकलेंगे नहीं। तो ढंग से थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके, अगर आपको लग रहा है कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो पहले ढंग से देख लीजिए, उसके बाद ही ऐसा कुछ करिए। अगर आपके एंसेस्टर्स से, आपके पुश्तैनी घर को मिलने का आपका कोई चांस था, या आपको अपने फोर फादर्स से, माता जी थे, पिताजी से, दादाजी थे, दादी जी से, नाना जी से, नानी जी से कुछ मिलना था पैसा, तो इस समय में कुछ पैसा, सारा तो नहीं, कुछ पैसा आपको मिल सकता है, या कोई प्रॉपर्टी की बात हो सकती है जो आपके नाम करा दी जाए, लेकिन सब कुछ एक साथ आपको मिलता हुआ नहीं लग रहा है। इस समय में आपको साफ सफाई का, जिसको अगर ओसीडी का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है इस समय में, ऐसा एक तो लग रहा है। और इस समय में आप काफी कुछ अपना पुरानी सामान को बेचेंगे, काफी पुरानी चीजों को बेचते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। बात करें अगर लॉन्ग ट्रैवल्स की, तो अकेले काफी लॉन्ग ट्रैवल्स आपके इस समय में हो सकते हैं, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे तो यस, फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं इस समय में। बात करें अगर हम किसी धार्मिक जगह विजिट करने की, तो वो थोड़ा सा कम लग रहा है, जाएंगे भी तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जाएंगे, या आसपास में जाएंगे, कोई तीर्थ स्थान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं किसी न किसी कारण से। इस समय में पैरों में काफी दर्द रह सकती है इस साल, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। पिताजी का मान सम्मान आप जरूर बढ़ाएंगे, अपनी फैमिली का मान सम्मान बढ़ाएंगे, चाहे आप खुश नहीं होंगे उस बात से, फिर भी आप उन लोगों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्टेटस की बात करें तो इस समय में आपका स्टेटस बढ़ता हुआ लग रहा है, पुरानी कुछ चीजों को हटाएंगे, नए कुछ लोगों को जीवन में लेके आएंगे, उसकी वजह से भी आपका जो स्टेटस है वो बढ़ेगा, आपका मान सम्मान सोसाइटी में जो है वो बढ़ेगा। इस समय में थोड़ा सा लोग कह सकते हैं कि आप नाटक करते हैं, ऐसी कुछ चीजों को आपको सुनना पड़ सकता है। धन के विषय में बात करें तो आपको धन, आप कमाएंगे, धन आपके पास होगा, लेकिन पता नहीं वो धन आपको फिर भी सुख नहीं दे रहा है, वो धन आपको पूर्ति नहीं करा रहा है, उस धन में आपको रुचि नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया से कनेक्टेड है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, चमकेंगे अपनी फील्ड में, ऐसा लग रहा है। इस समय में थोड़ा सा ख्याली पुलाव आपके ज्यादा पक सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीजें सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो सच नहीं है। इस समय में ऐसी कुछ चीजें देख भी सकते हैं जो कि रियलिटी से बहुत दूर है, ऐसी भी कुछ चीजें आपके लिए लग रही हैं। आपका मन जो है भगवान में, मोक्ष में, हर चीज से मुक्ति पाने में, इन चीजों में थोड़ा ज्यादा रह सकता है। कोई एक व्यक्ति मुझे लिटरली संन्यास भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी सारी वेल्थ, अपनी सारी चीजें छोड़कर दान पुण्य करके वो जाते हुए कहीं नजर आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे किसी के लिए लग रहा है। कोर्ट केस अगर किसी का चल रहा है तो वहां से उनको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, अगर आपका इस तरीके का कोई कोर्ट केस है, या आपका जो कोर्ट केस है उसके अंदर आपकी बहुत बदनामी हो सकती है। अगर सही है, आपकी गलती है, तो उसमें आपको सजा मिलेगी, काफी बदनामी होगी। धन इसके विषय में है तो वो धन आपको जो है कोर्ट केस से मिल जाएगा। इस समय में थोड़ा अकेला रहना आपको पसंद रहेगा, अकेला ही रहते हुए ज्यादा ही अकेले दिख रहे हैं मुझे इस समय, या तो भीड़ में भी तन्हा अपने आप को महसूस करेंगे, या अकेलापन आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, कुछ अकेलापन आपके लिए लग रहा है। मीन राशि वालों, 2026 जो है, ये साल में आपको जो बेस्ट उपाय करना है वो है इमोशनल बाउंड्रीज बनानी है, यानी कि नो कहना सीखना है, सबको यस नहीं करना है, जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए नो कहना सीखिए। एक तो ये काम आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, आप सोने से पहले अपने तलुओं पर, पैर के नीचे तलुओं पर आपने हल्का सा गरम तेल जो है, कोई सा भी तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, हल्का सा उसे वार्म करके जरूर रब करें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सोने से पहले एक एफर्मेशन जरूर करें, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, सब लोगों की एनर्जीज पकड़ लेते हैं, जो भी दिन में होता है उसके साथ बड़ी सिंपैथी हो जाती है आपको, हाय बेचारा इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ आप बुरा फील करने लगते हैं, लोगों की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो उससे बचने के लिए आप सोते समय लेट गो करना सीखें, यानी कि कह के सोएंगे जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर रहे। चलिए अब आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सीक्रेट ऐसी ट्रिक जिससे कि आप
खुद ही एक मिनी एस्ट्रोलॉजर बन जाएगी। आपको किसी पंडित जी की, किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, यहाँ तक कि किसी एस्ट्रोलॉजी के ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना भविष्य जान लोगे और आने वाले क्या साल में होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। और अपना तो अपना, आपको जो मिलेगा आप सबका भविष्य बता पाओगे। तो सीखोगे ऐसी ट्रिक। इस भविष्यवाणी को खुद करने के लिए आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये आप पे लागू नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जो है उसे खोल लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है, D1 चार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसे ओपन कर लीजिए। अब आपने लेना है अपने लिए एक पेपर और एक पेन और उस पे लिखनी है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ और अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि अभी आपकी एज क्या है। अब ट्रिक इसमें यह है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जानने वाले हैं कि कैसा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, तो हमें अपनी रनिंग एज लेनी है, यानी कि जो चल रही एज उसको नहीं लेना है, उसके प्लस उसकी नेक्स्ट एज लेनी है। उदाहरण देकर करके समझाती हूँ। अब एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1996। तो हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे 7 अक्टूबर 1996। इनकी जो कुंडली में टाइम है वो है 5:10 AM सुबह का और महाराष्ट्र इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। अब ये व्यक्ति को अगर हम देखें, इसका एज इस समय जो हुआ 29 ईयर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि 2025 नहीं देख रहे हैं, 2025 में जो है ये 29 साल के हैं, तो 2025 हम नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है 2026 की कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हमने इनकी एज लेनी है, रनिंग एज जो है 30 इयर्स। अब इनकी एज निकालने के बाद इनकी एज को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए क्योंकि 12 ही घर होते हैं कुंडली में, तो 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हाथ का यूज करेंगे, नहीं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझाती हूँ, इसको छोड़ दो, दोबारा लेते हैं। तो हाथ से इसे कैलकुलेट करेंगे। 30 को हमें डिवाइड करना है 12 से, 12 2 24 माइनस करेंगे 6, हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी जन्म कुंडली में। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे 12th हाउस मानना है। अगर आपका रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है तो आपको इसे फर्स्ट हाउस मानना है। और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6th आया है तो हमें इसे 6th हाउस मानना है। अब मैं आपको एक कुंडली का टेबल जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर 1 से लेकर के 12 हाउसेस हैं और कौन सा हाउस यानी कुंडली का कौन सा घर किस चीज के लिए होता है, उससे हम क्या देखते हैं, किस प्रकार की प्रिडिक्शन करते हैं और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हमारा ये जो हाउस है हम इसमें 6 हाउस देखेंगे। अब 6 हाउस में हम देखेंगे इस व्यक्ति का जो साल 2026 है इसमें इसका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। अब इस एक्टिवेशन से क्या हो गया, इसका हेल्थ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऑनगोइंग कोई बीमारी चल रही है तो उसके अंदर उसे रिलीफ भी मिल सकता है और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कर्ज चल रहा है, डेट में है वो व्यक्ति, तो उसका डेट जो है हट सकता है या बढ़ भी सकता है। अब ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहां पर है और उससे क्या हो रहा है, यानी वो अच्छे में है, मैलेफिक आपके लिए बुरा है, उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाउस है इसका जो एक्टिवेशन है ये तो हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका घर आपने देखा है, जो रिमाइंडर आता है, जो नंबर आता है, उससे वो घर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे संबंधित फल ही आपको मिलने वाले हैं। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना होगा, तो बने रहिए वीडियो में ताकि मैं आपको समझा सकूं।
अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इस व्यक्ति के जो एक्टिवेशन है 30वें वर्ष पे यानी 2026 में वो एक्टिवेशन होगा। इनका हेल्थ में एक्टिवेशन हो जाएगा, इनका ऋण का एक्टिवेशन हो जाएगा, कर्ज हट भी सकता है, लग भी सकता है, शत्रुओं पर विजय ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यूज जो है वो क्लियर होने लगते हैं, सेवा ऐसे व्यक्ति करने लगता है, रूटीन उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो वो हटने लगते हैं। इस समय में वो जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है, प्लस उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो क्योंकि कोर्ट केस भी यहाँ से देखा जाता है तो वो भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। अब एक और मैं राशि का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अब आपने देखना है ये जो आपका 6th हाउस है ना, छठा घर है, वो छठा घर जो है वो कौन सी राशि वहां पर पड़ रही है। अब क्योंकि इनकी कुंभ राशि पड़ी है, 11 नंबर लिखा है और शनि उसके स्वामी होते हैं, तो हमें देखना है कि शनि जो है वो कहाँ बैठे हैं। शनि इनके सप्तम में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस समय में वाइफ के वजह से इसकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइफ के साथ जो इसके पुराने ऋण हैं वो जो है वो कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है। अब शनि ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं इस व्यक्ति के लिए। सप्तम दृष्टि से इसकी लगन को भी देख रहे हैं, उसके बुद्धि को भी बहुत प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर ये अपने स्पाउस, अपने पत्नी या पति, उनके साथ अच्छे रहेंगे, इनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको काफी हेल्प करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति है इसके उन्नति होने लगेगी, इसका रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसके जो लोन है, डेट है वो क्लियर होने लग जाएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू भी आ सकती है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म के प्रधान है, कर्म के देवता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने कर्मों को प्रधान रखना होगा, अच्छे कर्म करते रहने होंगे। साथ में शनि जो है यहाँ पर मकर राशि के भी स्वामी है। मकर राशि के स्वामी होने की वजह से मकर राशि जहां पड़ रही है वो है पंचम, यानी कि आपका लव का हाउस है। अगर ये व्यक्ति की मैरिज अभी नहीं हुई है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में हो सकता है थोड़े से चैलेंजेस आए, थोड़ी सी रुकावटें आए, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स इस कुंडली को मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लगन इनका बहुत मजबूत है तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं और डीप भी करते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, तो उससे आप अपनी फैमिली में किसी का भी और जो भी आस पड़ोस आप किसी को भी बताना चाहें, उनका भविष्य जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेजर चीजें कहां पर होने वाली हैं। अब अच्छा बुरा तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप और डीप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा दरबार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। नए साल पर हमारे यहाँ यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, तो जो भी भक्त उसमें जुड़ना चाहे आप मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।